अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे थे कनाडा और मैं अपने इन-लॉज़ के घर जा रही थी। और फिर मैंने कहा ये व्लॉग आपके साथ भी शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस क्या क्या हमने उधर किया, कितना एंजॉय किया, सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। हम लोग इधर सुबह ही निकल गए थे जल्दी, ताकि रात होने से पहले हम पहुंच जाएं उधर। और इधर देखें बॉर्डर पे कितना रश था। हमें इधर हाफ़ आवर लग गया था। तो ट्रक्स ही ट्रक्स थे और स्नो भी थी और काफ़ी रश हुआ था। ये है कि डे में रश होता है, लेकिन अगर आप रात में जाए ना तो इतना रश नहीं होता। लेकिन फिर भी हम क्योंकि सुबह जल्दी निकल गए थे तो हमें रश नहीं मिला। और फिर बॉर्डर के बाद आया सारनिया में हमें 15 मिनट्स का हमने स्टे लिया था, जिसमें मेरे हस्बैंड जो हैं टिम हॉर्टन्स चले गए थे, उधर से कॉफ़ी ली उन्होंने अपने लिए और फिर मैंने अपने लिए डोनट्स लिया। लेकिन मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि आयज़ा जो है वो छोटी, आपको पता है, और बाहर इतनी सर्दी थी, स्नो इतनी थी, उस टाइम पे स्नो हो भी रही थी। तो फिर मैं और आयज़ा गाड़ी में ही थे, इसलिए उधर की वीडियो हमने नहीं बनाई। और फिर उसके बाद लंदन आया। इधर देखें कि आयज़ा कितनी खुश है और ये इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। रास्ते में इतना खुश थी कि मैं अपनी दादी माँ को और दादा अबू को देखूँगी जाके, क्योंकि वो जो हैं पाकिस्तान गए हुए हैं, 2 मंथ्स के बाद आ रहे हैं। तो इसलिए इसको काफ़ी एक्साइटमेंट हुई थी कि मैं उनसे मिल रही हूँ, और काफ़ी खुश थी, ये खेल रही थी अपना। वैसे हम पहुँच जाते हैं 3 आवर्स में, लेकिन क्योंकि बॉर्डर पर रश था और स्नो हो रही थी, जिसकी वजह से हमें 4.5 आवर्स लग गए थे। और इधर देखें हम ओंटारियो पहुंच गए हैं। इधर देखें कि इधर का वेदर जो है ठीक था, इधर इतनी स्नो नहीं थी। लेकिन रास्ते में सारनिया और लंदन ओंटारियो उधर काफ़ी स्नो थी, और इधर जब हम पहुंचे इधर इतनी स्नो नहीं थी। और इधर रश भी नहीं था इधर, क्योंकि वीकेंड नहीं था, जिसकी वजह से रश नहीं था। वीकडेज़ में हम आए थे। फिर हम घर पहुंच गए थे और फिर उसके बाद हम डिसाइड कर रहे थे कि हम किधर खाना खाना जाएं। और फिर लास्ट पे ये डिसाइड हुआ कि हम वतन कबाब चलते हैं। और फिर क्योंकि काफ़ी थके भी हुए थे और दूर भी नहीं जा सकते थे, तो हमारा यही था कि वतन कबाब खा लें। वो पसंद भी है हमें, अफ़गानी फ़ूड है और ये है कि टेस्ट भी उसका अच्छा होता है। और फिर हम इधर वतन कबाब पहुंच गए थे। बाहर की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मैं तो अपने हाथ बाहर निकाले ही नहीं पॉकेट से। और फिर खाना आ गया था इधर, और अच्छा था खाना, फ्रेश था। लेकिन ये है कि इनको हमने जो खाना ऑर्डर किया था सुल्तानी कबाब था और हाफ़ चिकन का प्लेटर था, और एक हाफ़ चिकन हमने सेपरेट से ऑर्डर किया था। लेकिन वो सेपरेट वाला जो है वो बाद में आया था और उसके पीसेस भी छोटे थे, ठीक है। और बस मुझे एवरेज लगा खाना इस पर। फिर हम इधर आगे थे रिचवे प्लाज़ा, 3 फूड स्ट्रीट, और हमने डिसाइड किया इधर से चाय भी पी लेते हैं, और हमें इधर की रबड़ी बहुत पसंद है तो वो भी खा लेते हैं डिज़र्ट में। तो इधर काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था। देखिए बन कबाब और लस्सी वाला, गोले वाला, पान शॉप, ये सारी इन्होंने जो इन्वायरमेंट जो थे, थीम्स लगाए हुए थे ना, तो वो बहुत ही अच्छे थे। और सब सेम जो है ना पाकिस्तान वाली लुक आ रही थी, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान में किसी आप जो है ढाबे पे बैठे हो। इधर तंदूरी चाय मिलती है जो काफ़ी ही मज़े की है। हमने ऑर्डर की थी रबड़ी और रबड़ी मिल्क शेक। कश्मीरी टी ऑर्डर की थी, वो बाद में आई थी, मुझे लगता है मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई हूँ। और रबड़ी काफ़ी टेस्टी थी और रबड़ी मिल्क शेक भी अच्छा था, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप लोग रबड़ी ट्राई करें, वो ज़्यादा अच्छी है। फिर उसके बाद हम आगे थे घर। आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।